नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। फ्रेंड्स, मंगला गौरी का व्रत कुंवारी कन्या अपने अच्छे व्रत के लिए, अच्छे पति के लिए यह व्रत करती है। और सुहागने यह व्रत सुहाग की लंबी आयु के लिए, पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है। शिव पार्वती की तरह हर सुहागन का जोड़ी बना रहे, इसलिए मंगला गौरी का व्रत करती है। और कन्याएं अच्छे पति के लिए, अच्छे वर के लिए यह व्रत करती है। तो 2024 में इस बार कितने व्रत पड़े हैं? मंगला गौरी का व्रत इस बार कितना किया जाएगा और कब से शुरू है? तो बहुत सी जानकारी आज की वीडियो में आप सबको मिलने वाली है फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले पूजा की एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल कपड़े का आसन दे देंगे और उस पर शिव पार्वती की तस्वीर हो या मूर्ति हो, पूरे शिव परिवार की विराजित कर लीजिएगा। अष्टदल कमल बना लेंगे चावल से कलश स्थापन के लिए। जिस जगह पर पूजा कीजिएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। सुबह में स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा शुरू कर लीजिएगा। उसके बाद एक पीतल का मैं लोटा ली हूँ और कलश स्थापन के लिए अगर पीतल का ले लीजिएगा, नहीं तो आप तांबा का भी ले सकते हैं। अगर तांबा का पीतल का ना हो तो मिट्टी का भी ले सकते हैं आप कलश स्थापन करने के लिए कलश। या फिर ये भी नहीं हो तो देखिए आप स्टील का भी ले सकते हैं। इसलिए कि जो भी कीजिए सच्चे मन से कीजिए। माता बस जो है ना अपने भक्त के भाव देखती है, किस भाव से हम उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। इसलिए जो हो आपके पास उससे आप कर सकते हैं, बिल्कुल सरल विधि से। अष्टदल कमल चावल से बना लीजिएगा। चावल नहीं हो तो आप गेहूं से भी बना सकते हैं। कलावा बांध लीजिएगा लोटा में और स्वास्तिक बना लीजिएगा रोली से। उसके बाद स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर कंठ तक भर दीजिएगा और कलश में 5 चीज़ें डाल लीजिएगा। अक्षत, एक पुष्प, एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का। गांठ वाली हल्दी नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। 5 आम के पत्ते मैं ली हूँ। आम के पत्ते नहीं हो तो आप कलश में लगाने के लिए अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो 2024 में देखिए सावन का महीना शुरू हो जाएगा 22 तारीख से। और मंगला गौरी का व्रत जो है ना मंगलवार के दिन रखा जाता है। तो 23 तारीख को पहला व्रत शुरू हो जाएगा मंगला गौरी व्रत। आम के पत्ते लगाने के बाद हम कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखेंगे चावल भर के, और उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे। श्री कलश की स्थापना करेंगे। नारियल में आप कलावा भी लपेट सकते हैं या फिर चुनरी भी लपेट सकते हैं। तो इस बार 4 व्रत पड़े हैं फ्रेंड्स। 4 मंगलवार का व्रत किया जाएगा। मंगला गौरी व्रत जो है ना इस बार 4 है, और सोमवार का व्रत 5 है इस बार, और मंगला गौरी व्रत 4 है। उसके बाद सबसे पहले पूजा में हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक देखिए आप आटे का 4 मुख दीपक भी बनाकर आप प्रज्वलित कर सकते हैं 16 बाती का, या फिर एक ही आप जो कलावा से या कच्चा सूत से 16 धागा गिनकर एक ही दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं मेरी तरह। घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। घी अगर नहीं होता आप तिल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं। और इस पूजा में सिलवट्टे का भी पूजा किया जाता है। अगर आपके घर में सिलवट्टा हो तो उसी का पूजा कर लीजिएगा, नहीं तो आप आटा से सिलवट्टा बना लीजिएगा। जैसे सिलवट्टा होता है ना उसी तरह से जो है ना आटा से बनाया जाता है। आटा से बनाकर उसका पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल का छिड़काव करके सभी भगवान को हम भाव स्नान करा लेंगे। गणेश जी को, गौरी माता को, भोले बाबा को, और जो सिलवट्टा है उसके ऊपर भी जल का छिड़काव कर लीजिएगा। उसके बाद रोली से चंदन से तिलक कर लेंगे सभी भगवान जी को, और गौरी माता को हम सिंदूर लगा लेंगे। और जो सिलवट्टा है उसके ऊपर भी आप चंदन से तिलक कर लीजिएगा। चंदन से, रोली से तिलक कर लीजिएगा, सिंदूर से आप तिलक कर लीजिएगा। और गौरी माता को हम चुनरी चढ़ाएंगे। चुनरी नहीं हो तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं वस्त्र के स्वरूप में। आप चुनरी नहीं हो तो कलावा भी चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और कलावा अर्पित करेंगे वस्त्र के स्वरूप हम गणेश जी को, भोले बाबा को, कार्तिकेय जी को। जनेऊ अर्पित कर लेंगे। जनेऊ मैं घर में ही बनाई हूँ 7 बार लपेट कर कच्चा सूत से, और कच्चा सूत से ही दीपक प्रज्वलित किए 16 बाती का। तो 16 बाती का बनाने से ये होता है ना कि मतलब गौरी माता की जो पूजा में है ना 16 बाती का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो चाहे तो आप 4 मुख में 4 करके आप 16 बना लीजिए, या फिर आप एक ही
बार 16 बाती गिनकर एक दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं मेरी तरह। उसके बाद पुष्प अर्पित कर लेंगे। गौरी माता को अगर हो तो लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा, इसलिए कि गौरी माता को लाल रंग जो है अति प्रिय है। और भोले बाबा को पुष्प अर्पित कर लेंगे, और बेलपत्र हो तो बेलपत्र अर्पित कर लीजिएगा भोले बाबा को। गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित कर लीजिएगा, और भोले बाबा को बेलपत्र, भांग, धतूरा जो हो वो सभी अर्पित कर लीजिएगा। गौरी माता को भी बेलपत्र अर्पित कर लेंगे हम। कलश का भी पूजा कर लेंगे, दीपक का भी पूजा कर लेंगे, और जो सिलौरा है उसका भी पूजा करके उस पर भी पुष्प अर्पित कर लीजिएगा। और दुर्वा हो तो दुर्वा भी अर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को। उसके बाद माता को हम सुहाग की सामग्री चढ़ा लेंगे। माता को सुहाग की सामग्री में आपके पास जो हो, जैसे आपके अगर नया रखा हुआ ब्लाउज पीस हो या तो ब्लाउज पीस चढ़ा लीजिएगा, नहीं तो आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। और 16 की संख्या में चढ़ाया जाता है। अगर आप पूरा 16 श्रृंगार नहीं चढ़ाते हैं तो कम से कम चूड़ी जो है ना आप 16 जरूर गिन के चढ़ा लीजिएगा। तो मैं पूरा चूड़ी जो है ना 16 गिनी हूँ, 16 गिन के हम चढ़ा लिए हैं। तो इस तरह से जो है बिल्कुल सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और माता को जैसे 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा सकते हैं तो कोई भी श्रृंगार की सामग्री एक भी आप 16 की संख्या में आप चढ़ा सकते हैं। इत्र हो तो इत्र लगा लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। जो भी कीजिएगा बस सच्चे दिल से कीजिएगा। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कीजिएगा। गौरी माता का ध्यान करते हुए पूजा अपना संपन्न कीजिएगा। उसके बाद जल का भोग लगा लीजिएगा। मिश्री, बतासा, लड्डू जो हो आपके पास उसका भोग लगा लीजिएगा। सीजन का जो फल हो, 1 तरह का, 2 तरह का, 5 तरह का, उसका भोग लगा लीजिएगा। भोग में तुलसी पत्ता नहीं दीजिएगा, इसलिए कि गौरी माता की भोग में तुलसी पत्ता नहीं दिया जाता है, और भोले बाबा की भोग में तुलसी पत्ता नहीं दिया जाता है। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रख लीजिएगा। दक्षिणा जो है ना रखने से पूजा में कुछ भी कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। और तिल चढ़ा लीजिएगा, अक्षत चढ़ा लीजिएगा। अक्षत का दाना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कथा की पुस्तक हो तो हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा। कथा पढ़ने के बाद हाथ वाला पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप आरती कर लीजिएगा। कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर आप दीपक प्रज्वलित करके भी आरती कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले गणेश जी की आरती कर लीजिएगा, उसके बाद शिव पार्वती की आरती कर लीजिएगा। प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। तो यह व्रत जो है ना फ्रेंड्स, बहुत से लोग निर्जला भी करते हैं, बहुत से लोग फलाहार भी करते हैं, और बहुत से लोग सिर्फ चाय पानी पर भी कर लेते हैं। और बहुत से लोग जिससे नहीं हो पाता है तो एक टाइम जो है ना मीठा खा कर भी कर लेते हैं। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप व्रत कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आरती करने के बाद आचमनी कर लीजिएगा। 3 बार हाथ में जल लेकर दीपक के चारों तरफ घुमाते हुए आचमनी कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले प्रार्थना कर ली, क्षमा याचना कर लीजिएगा। उसके बाद प्रार्थना कर लीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो गौरी माता से, भोले बाबा से कीजिएगा, अवश्य पूरा होगा फ्रेंड्स। अगर आप सच्चे दिल से पूजा करते हैं और माता का ध्यान करते हैं तो सभी मनोकामना पूरी होती है फ्रेंड्स, इसमें कोई संशय नहीं है। गौरी माता भी यह व्रत की थी और यह व्रत करके भोले बाबा को प्रसन्न की थी और भोले बाबा को प्राप्त की थी। गौरी माता भी की थी यह व्रत, मंगला गौरी व्रत गौरी माता भी की थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सुबह में आप स्नान आदि करके पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। सुबह में ही पूजा कर लीजिएगा, सही रहता है सुबह पूजा कर लेने से फ्रेंड्स। और कमेंट में जय माता दी का जयकारा लगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। 23 जुलाई 2024 को पहला मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा और 13 अगस्त को लास्ट है। 13 अगस्त को 2024 में लास्ट मंगला गौरी का व्रत रखा जाएगा। 4 व्रत इस बार पड़े हैं मंगला गौरी का व्रत सावन माह में 2024 में 4 व्रत इस बार पड़े हैं फ्रेंड्स। तो आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके जवाब देने का, आपके कमेंट का जवाब देने का पूरी कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।